Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is multiplication. तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है एक रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट। अगर हमें सेम नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है तो उसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं 5, 6, जिनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 30। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज अ मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज अ मल्टीप्लायर, एंड जो हमारे पास आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 14 को 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ऐड करेंगे देन वी आर हैविंग 98, और हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 7 टाइम्स 14 इज 98, विच वन इज बेटर। सो दिस इज अ रिपीटेड एडिशन जिसको हमने किस पे चेंज करा, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पर हमें आगे चलते हैं। तो हे वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पर हम कितने जंप ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 के जंप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने हमने जंप लिए, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास कितना आ गया 60। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.1 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 4 फिल इन द ब्लैंक्स, एंड यहाँ पर देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर ए। तो यहाँ पे बोलेगा 4 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या करना है, पहले वंस की इससे करनी है, देन 10 से करनी है। 3 1 से कितना हो जाएगा 3, एंड 3 2 से कितना हो जाएगा 6। ओके, देन यहाँ पर आता है 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा 8। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जो पोजीशंस को आगे पीछे कर देते हैं देन वी विल हैव द सेम आंसर। जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, नेक्स्ट here we are having property 2. This is our associativity property of multiplication और associative property of multiplication। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए दैन उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं अगर आप ग्रुपिंग कुछ भी करें तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर 6 × 5 की ग्रुपिंग करी है देन 4 से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर 5 × 4 की ग्रुपिंग पहले करी है देन 6 से मल्टीप्लाई करा है। तो बोथ केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम। देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 3, व्हेन अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 0। तो अगर हम किसी भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर हैविंग 0 एज आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, देन वी विल हैव द आंसर सेम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों होते हैं, बट यहाँ पे एडिशन है तो चलिए यही देख लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे तो आपके पास एक तरीका ये होता है, यहाँ पे इन दोनों ऐड करें, ठीक है, एंड देन जो भी आंसर आ रहा है उसकी 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक। या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड देन बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, बीच में आ जाएगा एडिशन साइन। क्लियर। तो ये दोनों साइड से हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब यहाँ पर आते हैं दैट इज सी पार्ट, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इसको क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन आते हैं जी पार्ट पर, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय डैश। अब देखिए 13 यहाँ पर है, 6 भी यहाँ पर है, तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे यू विल हैव द आंसर 0। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ओके, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। ओके, अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज नहीं थी तो सिंपल क्वेश्चन थे तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.3 एंड यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट। हम देखेंगे दैट इज 4 2 8 एंड 4 1 4,
then we are having 4 4s are 16. Next here we are having G part, that is 4 multiplied by 0 is 0, 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So here we are having our answer. चलिए, now come to question number 2, find the product. देखिए यहाँ पर अब आ गए हैं मेरे पास 2 डेट नंबर और 3 डेट नंबर, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वैसे बाकी सब सेम रहेगा. चलिए इसको ले लेते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाइंग सबसे करते हैं. 8 9s are 72 and 7 carry, then 8 1s are 8 plus 7, that is 15, carry 1, 8 for 32 plus 1 33. ठीक है. चलिए अब हम क्या करेंगे, अब टेंस प्लेस के मल्टीप्लाई करने तो वंस प्लेस के लिए हम 0 ऐड करेंगे. 9 6 are 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 5. चलिए यहाँ लिख लेते हैं. 6 4 6 plus 5 11, carry 1, 6 4 24 plus 1 25. एंड में जाकर हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. दैट इज 2 plus 0 is 2, 5 plus 4 is 9, 3 plus 1 this is 4, 5 plus 3 is 8 and this is 2. ठीक है. चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं आगे. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.4 एंड वी आर हैविंग 4 डेट नंबर्स एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट. ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. सी पार्ट. अब देखिए 8 5 से कितना हो जाएगा, दैट इज 40 एंड 0 हम यहाँ पर रखिए एंड 4 कैरी. 8 से 56 प्लस 4 दैट इज 60 अगेन, 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 8 और 16 प्लस 1 17. तो आप इस टाइप से सिंपल मल्टीप्लाई कर लें. देन आगे चलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 0. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 0 से ऐड करेंगे. अब देखिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द ब्लैंक्स. अब देखिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 की मल्टीप्लाई कैसे करें, 55 से तो क्या आ जाएगा 55 एंड 0. ठीक है. देन यहाँ पर आता है 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 is 21, दिस इज 2, 3 2 is 6 7 8, क्या आ जाएगा 2 0. ठीक है. ओके, तो चलिए इसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा. एक और देख लेते हैं. 16 मल्टीप्लाई बाय 400, 16 4 से कितना होते हैं 64 और 2 0 आप एज इट इज़ ऐड कर देंगे. ठीक है. इसमें सारा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं. सो लेट्स टेक क्वेश्चन 3. So here we are in question number 3. A packet contains 212 toffees. Find the number of toffees in 22 packets. देखिए एक पैकेट की टॉफीज की वन 22 की पूछी गई है. जब एक की गिवन हो क्वांटिटी और ज़्यादा की पूछी जाए देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट. ओके, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. दैट इज नंबर ऑफ टॉफीज in one packet, that is 212. Then we are in number of toffees in 22 packets. तो ये हो जाएगा 212 मल्टीप्लाई बाय 22. 212 मल्टीप्लाई बाय 22 इसको करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 4 2 4 4 6 6 4. So here we are in 4 6 6 4. That is your answer. Clear? चलिए. So our topic is finished. I hope आपके साइड ऑफ इट्स क्लियर हो गए होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.